চিকিৎসকদের টানা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে সোনাম ওয়াংচুককে। আর আজ সকাল 8:49 এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন সোনাম ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি জিয়াংমো। এই পোস্টে তিনি লিখেছেন, আমি এই মুহূর্তে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে রয়েছি। সোনাম ওয়াংচুককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওকে ওষুধ বা ইনজেকশন জিজ্ঞাসা না করে দেওয়া যাবে না। আমাকে বা ওর পরিবারকে ওষুধ বা ইনজেকশন দেওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করতে হবে, অথবা গত 20 দিন ধরে যে চিকিৎসকরা চিকিৎসা করছেন তাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন সোনাম ওয়াংচুকের স্ত্রী। 21তম দিনে সোনাম ওয়াংচুককে দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 21 দিনের মাথায় দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে অনশনরত সোনাম ওয়াংচুককে সরালো দিল্লি পুলিশ। টানা অনশনে শারীরিকভাবে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। সোনাম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও তাকে টানা পর্যবেক্ষণে রাখা অত্যন্ত জরুরি, এমনটাই জানিয়েছে সফদরজং হাসপাতাল। সকাল 8:49 এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন সোনাম ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি জিয়াংমো। এই পোস্টে তিনি লিখেছেন, তিনি এই মুহূর্তে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে রয়েছেন এবং এই হাসপাতালেই ভর্তি করা হয়েছে সোনাম ওয়াংচুককে। তবে ওকে ওষুধ বা ইনজেকশন জিজ্ঞাসা না করে দেওয়া যাবে না। তার স্ত্রীকে অথবা ওর পরিবারকে ওষুধ বা ইনজেকশন দেওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করতে হবে, অথবা গত 20 দিন ধরে যে চিকিৎসকরা চিকিৎসা করেছেন সোনাম ওয়াংচুকের তাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে। এই পোস্ট করেছেন সোনাম ওয়াংচুকের স্ত্রী। 21 দিনের মাথায় দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে অনশনরত সোনাম ওয়াংচুককে সরালো পুলিশ। যন্তর মন্তর থেকে দিল্লি পুলিশ সোনাম ওয়াংচুককে সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে গেল। যন্তর মন্তর থেকে সরানো হয়েছে আন্দোলনকারীদেরও। অনশনরত সোনাম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল। টানা অনশনে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন সোনাম ওয়াংচুক। সোনাম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও তাকে টানা পর্যবেক্ষণে রাখা জরুরি। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, नई दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये आदेश था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर जो भी उचित कार्रवाई हो वो की जाए, और दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर जो भी फिलहाल कार्रवाई हुई है, डॉक्टरों के एडवाइस के आधार पर ही वो कार्रवाई की गई है। और अब दिल्ली पुलिस तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको फिलहाल उनसे ये अपील कर रही है कि दिल्ली पुलिस को अपना काम करने दिया जाए। हालांकि देखिए कि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, डिप्लॉयमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, दिल्ली पुलिस के आला जवान हैं, तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि डीसीपी जो इलाके के हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी तरफ से सीधे तौर पर अब ये जानकारी दे दी गई है कि जो भी कार्रवाई की गई है वो हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक की गई है। यानी कि सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, लगातार उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, इसलिए डॉक्टरों की एडवाइस के आधार पर उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका में सीधे तौर पर सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर और हंगर स्ट्राइक जो वो कर रहे हैं उसको खत्म करने की बात कही गई थी। और ये कहा गया था कि जिस तरह से उनका लगातार स्वास्थ्य गिर रहा है, ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की गई थी कि दिल्ली सरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई करे और हंगर स्ट्राइक को खत्म करे, क्योंकि जिस तरह से सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था उसको लेकर ये फिलहाल याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया था कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर जो भी उचित कदम हो वो उठाया जाए, क्योंकि जो जीवन है वो बहुत बहुमूल्य है, लिहाजा जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। और ये हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, और अपर्णा उसी हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली पुलिस की तरफ से मेडिकल सुपरविजन में, यानी कि डॉक्टरों की टीमों से राय लेने के बाद जिस तरह से सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था, उनके जो वजन है वो 9 किलो से भी ज्यादा कम हो चुके थे, ऐसे में अगर उनको पास के अस्पताल में, यानी कि अगर उनको मेडिकल सुपरविजन में नहीं रखा जाता तो आने वाले दिनों में उनकी स्थिति बहुत ज्यादा
बिगड़ सकती थी और इसी आधार पर फिलहाल डॉक्टरों की टीम के साथ एक बड़ी कार्रवाई फिलहाल की गई है। सोनम वांगचुक को यहां से हटाकर पास के अस्पताल में मेडिकल सुपरविजन में रखा गया है। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। Thank you.